नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि घर का सबसे मजबूत पार्ट यानी कि फाउंडेशन बनाते समय आपको किस टाइप का फाउंडेशन बनाना चाहिए जिससे आपके घर की मजबूती कई गुना बढ़ जाए। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले यदि हम घर बनाते समय बनाए जाने वाले फाउंडेशन की बात करें तो घर बनाते समय मुख्यतः 2 टाइप के फाउंडेशन बनाए जाते हैं। पहला आप देख सकते हैं कि ये पैड फाउंडेशन होता है, इसको हम स्क्वायर फाउंडेशन भी बोलते हैं। इस फाउंडेशन को बनाते समय कंक्रीट को एक समान मोटाई में बना दिया जाता है। आप देख सकते हैं पूरे फाउंडेशन को एक लेवल में ढाल दिया गया है। इसको हम पैड फाउंडेशन या फिर स्क्वायर फाउंडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट यदि हम सेकेंड फाउंडेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम ट्रेपोजॉइडल फाउंडेशन बोलते हैं। और इस फाउंडेशन को बनाते समय फाउंडेशन कंक्रीट को एक निश्चित मोटाई तक एक समान प्लेन करने के बाद ऊपर की लेयर को आप देख सकते हैं कि ढालनुमा बना दिया जाता है। इसको हम स्लोप फाउंडेशन या फिर ट्रेपोजॉइडल फाउंडेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि आपको घर बनाते समय कौन सा फाउंडेशन बनाना चाहिए, ये स्क्वायर फाउंडेशन या फिर ये ट्रेपोजॉइडल फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन बनाने में आपके घर की मजबूती कई गुना बढ़ जाएगी, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो इन दोनों फाउंडेशन में कौन सा फाउंडेशन बेस्ट है या जानने के लिए आपको फाउंडेशन पर आने वाले लोड को समझना पड़ेगा। यदि आपने फाउंडेशन पर आने वाले लोड को अच्छे से समझ लिया तो आप खुद बता देंगे कि भाई साहब कौन सा फाउंडेशन आपके लिए बेस्ट है। तो यदि हम लोड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूरे घर का जो लोड है वो कॉलम से होता हुआ फाउंडेशन पे ट्रांसफर होता है। और फाउंडेशन में जहाँ पर कॉलम कनेक्ट होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोर्स यानी कि बल लगता है, क्योंकि घर या फिर बिल्डिंग का जो टोटल लोड होता है वो कॉलम से होता हुआ फाउंडेशन तक पहुंचता है। तो ऐसे में कॉलम फाउंडेशन में जहां पर कनेक्ट होता है वहां पर सबसे ज़्यादा लोड लगता है। तो जाहिर सी बात है कि कॉलम और फाउंडेशन जहां पर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं वहां पर फाउंडेशन की जो मजबूती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। बट पैड फाउंडेशन में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा फाउंडेशन एक समान होता है, यानी कि पूरे फाउंडेशन की जो मजबूती है वो सभी तरफ एक समान होती है। बट सबसे ज़्यादा लोड कॉलम और फाउंडेशन के जॉइंट पर आता है। वहीं यदि हम ट्रेपोजॉइडल फाउंडेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन और कॉलम जहां पर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वहां पर फाउंडेशन की मोटाई बढ़ाकर फाउंडेशन की मजबूती को कई गुना बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में ट्रेपोजॉइडल फाउंडेशन की जो मजबूती है वो पैड फाउंडेशन यानी कि स्क्वायर फाउंडेशन से कई गुना बढ़ जाती है। तो इस बात को आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि आपको घर बनाते समय हमेशा कुछ इस तरीके से ट्रेपोजॉइडल फाउंडेशन बनाना चाहिए, जिसमें फाउंडेशन को 6 इंच की मोटाई में बनाने के बाद नेक्स्ट 6 इंच की मोटाई में आप कुछ इस तरीके से स्लोप दे देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से स्लोप फाउंडेशन बनाया गया है इसी तरीके से फाउंडेशन बनवाइएगा। और इस फाउंडेशन को बनाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल मिस्त्री आराम से इस ट्रेपोजॉइडल फाउंडेशन को बना देगा। और सभी मिस्त्री को भी पता है कि भाई ये फाउंडेशन इस प्लेन वाले फाउंडेशन की तुलना में कई गुना ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन इसको बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ऐसे में मिस्त्री सोचता है कि हम ये प्लेन वाला फाउंडेशन बनाकर जल्दी से वर्क को फिनिश कर दें। घर बनाते समय आप हमेशा के लिए ये बात नोट कर लीजिए कि आपको इसी तरीके से ट्रेपोजॉइडल यानी कि स्लोप वाला फाउंडेशन बनाना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।